नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 8 अगस्त को एक सभा करते हैं और सभा करने के बाद जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे उस सभा स्थल से बाहर निकलते हैं, वैसे ही जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभा किया था उस सभा स्थल को धोया जाता है। अब सियासत गर्म है। शिवानंद तिवारी जो कभी लालू प्रसाद यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे, कभी नीतीश कुमार के साथ बिहार की राजनीति में आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए, उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि लोगों की मानसिकता आज भी किशोर है। इससे साफ जाहिर होता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस स्थान पर खड़े होकर सभा किया उसे धोया गया। देखिए, शिवानंद तिवारी जो कि बिहार की नहीं बल्कि देश की सियासत के एक बड़े चेहरे हैं, राजनीति के हर धूर को जानते हैं और परखते हैं। उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ कहा है। देखिए, शिवानंद तिवारी ने अब से कुछ देर पहले ही एक पोस्ट किया है और उस पोस्ट में उन्होंने कई बातें लिखी हैं। लंबा चौड़ा पोस्ट है, मगर उन्होंने जो लिखा है वो बातें मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़ी है, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में बतौर नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में शिवानंद तिवारी लिखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की 8 अगस्त को उत्तराखंड के हल्द्वानी में सभा हुई थी। सभा के बाद 10 अगस्त को जिस स्थान पर उनकी सभा हुई थी, श्री राम सेना नाम के संगठन द्वारा उस स्थान का शुद्धिकरण किया गया। शुद्धिकरण क्यों? इसके लिए खड़गे साहब दलित हैं और एक दलित के वहां भाषण से वह भूमि अपवित्र हो गई, इसलिए उस भूमि का शुद्धिकरण उसे पवित्र करने के लिए किया गया। अब देखिए, आगे वो लिखते हैं कि खड़गे साहब कई बार विधायक मंत्री रह चुके हैं और आज राज्यसभा में वो विपक्ष के नेता हैं, लेकिन उनके हैसियत के व्यक्ति के भाषण के बाद उस स्थान को अपवित्र मानकर उसका शुद्धिकरण किया गया। यह घटना हमारे समाज की उस मानसिकता को उजागर करती है जिसमें हम आज़ादी के 80 वर्ष बाद भी पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए हैं। यह स्थिति तब है जब हमारे देश का संविधान किसी भी तरह के भेदभाव को अपराध मानता है और ऐसा करने वालों के विरुद्ध दंड का प्रावधान करता है। हम आज़ादी की 80 वर्षगांठ बना रहे हैं। आज़ादी के इतने वर्ष हो चुके हैं। हमारे देश का संविधान सामाजिक, लौकिक और धार्मिक गैर बराबरी और भेदभाव का निषेध करता है और समानता को देश का मूल आधार स्थापित करता है। इसके बावजूद यदि आज भी खड़गे जी जैसे हैसियत वाले व्यक्ति के दलित होने के कारण उनकी उपस्थिति से कोई स्थान अपवित्र माना जाता हो, तब यह केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं बल्कि हमारे संविधान की मूल भावना का अपमान है। लेकिन हमारे देश में एक वैचारिक धारा ऐसी है जो हमारे संविधान को नहीं मानती है। उनकी मान्यता है कि भारतीय संविधान का मूल भारतीय नहीं है, इसीलिए संविधान को हटाकर भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। लेकिन हिंदू समाज का मूल आधार विषमता है। यह जन्म के आधार पर समाज में व्यक्ति का स्थान और हैसियत निर्धारित करता है। इसकी मान्यता के अनुसार खड़गे जी की जो भी राजनीतिक हैसियत हो, लेकिन उनका जन्म अछूत मानी जाने वाली जाति में हुआ है, इसलिए उनकी उपस्थिति किसी स्थान को अपवित्र कर सकती है। इस पृष्ठभूमि में हमें अपनी आज़ादी के असंभव वर्षों में कल्पना लेना चाहिए कि हर हाल में हम अपने समस्त आधारित संविधान की रक्षा करेंगे और भारत को कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। शिवानंद 14 अगस्त। तो देखिए, शिवानंद तिवारी ने कई सारे बातें लिखी हैं, मगर उन्होंने मुख्य तौर पर यह कहने की कोशिश की है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित समाज से आते हैं, बिहार ही नहीं बल्कि देश की सियासत में एक बड़ा कद, बड़ा नाम, राज्यसभा में बतौर नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और ऐसे हैसियत वाले नेता अगर सभा करते हैं और लोगों की मानसिकता ऐसी होती है कि उस सभा स्थल को धोया जाता है यह मानकर कि वो सभा स्थल अपवित्र हो गया है, तो ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी ही है कि जहां हमारे संविधान में यह बातें कही गई हैं कि किसी भी तरीके का भेदभाव, ऊंच नीच जो है वह दंडनीय माना जाएगा। और देखिए, इसी देश में इस तरह की बातें, इस तरह की तस्वीरें जब निकलकर सामने आती है तो चिंतन और मनन करना बेशक लाजमी हो जाता है। ऐसे में देखिए, उन्होंने कहा है कि एक धारा ऐसी है जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना और कल्पना कर बैठी है। देखिए, हमें हिंदू राष्ट्र बनाने से रोकना होगा।
यह बातें शिवानंद तिवारी ने बाखूबी अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर फेसबुक के माध्यम से उन्होंने पोस्ट करते हुए ये बातें साझा की है। खैर, हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।